हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे बीच में एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन अब से मेरी वीडियोस रेगुलर आएंगी और मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियोस रेगुलर आएँ। आप जो है थोड़ा सा नॉइसेस जो साइड में चल रही हैं उनको अवॉइड करेगा, ठीक है। और आज हम फिर से डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन किस पोएम का? बर्चेस पोएम का, जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो बर्चेस पोएम में जो हमने उसका पोएम पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि ट्रीज़ की ब्रांचेस के बारे में, कि कैसे पोएट जो है बचपन में अपने ट्रीज़ की ब्रांचेस पे झूला करता था, ठीक है। और अब हम उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में हमारी, ठीक है। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मतलब इवैल्यूएशन करना, उसको रिप्रेजेंट करना, उसका कैरेक्टराइजेशन करना, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रिटिकल है, क्रिटिकल का मतलब है किसी भी चीज़ की बैड और गुड क्वालिटीज़ को बताना, और एप्रिसिएशन का मतलब है उस चीज़ की प्रशंसा करना, उस चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स को बताना, ठीक है। तो ये हमको आपको डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन बेसिकली होता क्या है। अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट है द पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ रीजनल अमेरिकन पोएट। ये जो थे रीजनल अमेरिकन पोएट थे। ही इज़ ऑल्सो अ नेचर पोएट, ठीक है। तो अब मैंने जो डिसाइड किया है, मैंने कहा चलो आपको मैंने पोएम आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको समझा दी थी। लेकिन अगर मैं इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी ज़्यादा उसमें करूँगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि उसमें मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। तो जो है मैं इसको इंग्लिश में ही लेके चलूँगा, आपको समझ आ जाएगा क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे द पोएट के बारे में। तो रॉबर्ट, इस पोएम को लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ रीजनल अमेरिकन पोएट। ही इज़ ऑल्सो अ नेचर पोएट। ही बेस्ट नोन फॉर हिज शॉर्टर लिरिक्स। वो शॉर्टर लिरिक्स के लिए, मतलब शॉर्ट पोएम्स के लिए जाने जाते थे। हिज पोएम्स आर सिम्बॉलिक एंड दे कन्वे अ मैसेज। ही प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द रोमांटिक एंड द मॉडर्न मूवमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं हम फॉर्म ऑफ द पोएम, कि इस पोएम का फॉर्म क्या है, ठीक है। दिस इज़ अ नेचर लिरिक। A lyric is a poem that expresses a single feeling in a simple lyrical language. It is generally personal and rhythmical. Birches, though follows a blank verse, has enough music. अब इसका थीम आते हैं। थीम क्या है इस पोएम का? थीम ऑफ द पोएम। Though the poem describes birches, birds swinging, and the reason why they are bent, yet it symbolically presents a great theme. It advocates a balanced approach to life, striking a balance between the opposites like reality and imagination, pleasure and purpose, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम, मतलब कि सब्जेक्ट मैटर कैसा है पोएम का। द पोएट सीज बर्चेज बेंडिंग टू राइट एंड लेफ्ट। बर्चेज मतलब ब्रांचेस जो हैं ट्रीज की, वो कैसे जो है पोएट देखता है राइट और लेफ्ट जो है झुक रही हैं और बेंड हो रही हैं, ठीक है। ही इमेजिन्स दैट सम बॉयज स्विंगिंग हैज़ बेंड देम। उसे लगता है कि किसी जो है कोई लड़का जो है यहाँ पे बहुत साल पहले आया होगा, उसने इसको पकड़ के झूला होगा, तो इस वजह से ये राइट और लेफ्ट जो है मुड़ गई हैं, टिल्ट हो गई हैं, ठीक है। बट soon the reality dawns upon him. The winter snow bends the birches permanently and not the boys swinging. तब उसे पता लगता है कि जो है ये विंटर स्नो की वजह से जो है परमानेंटली बैंड हुई है, ना कि किसी बॉय की स्विंगिंग की वजह से, ठीक है। बट द पोएट स्टिल फॉलोज हिज फैंसी एंड बिलीव्स दैट सम विलेज बॉय हैज़ बेंड देम बाय स्विंगिंग. He has devised this game to play alone in summer or winter. He has learned the skill of bird swinging and maintains his balance even when he reaches the top. But he has learned about the mistake of bringing the tree top to the ground. The poet's mood
changes and he remembers how he was a swinger of birches. तब उसे याद आता है कि किसी बॉय की वजह से या किसी जो है बर्फ़ की वजह से ये इसकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुई हैं ब्रांचेस, ये मेरी वजह से हुई हैं क्योंकि मैं ही इस पे जो है लटक के मैं इस पे बचपन में झूला करता था. बट ही डज़ नॉट वॉन्ट टू लीव द अर्थ परमानेंटली because it will deprive him of earth, which is the best place to love. He wants to leave it just for a while. He wants that those who not follow the bird swinging way live fair worse. The poem ends with a message to strike a balance between reality and imagination, purpose and pleasure. तो पोएम का एंड कैसे होता है कि रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन. इसका जो मेन थीम है पोएम का वो ये है कि रियलिटी में कुछ है और इमेजिनेशन में कुछ है. रियलिटी में जो है पोएट की वजह से जो है उस पेड़ की ब्रांचेस टेढ़ी मेढ़ी हुई, लेकिन इमेजिनेशन में वो सोचता है कि नहीं, ये हो सकता है कि बर्फ़ पड़ी हो, बर्फ़ का वेट इतना होता है कि उसने इनकी ब्रांचेस को झुका दिया हो, या जो है ये किसी और लड़के का काम है जो कभी इस पे झूला होगा. ठीक है, अब आप आते हैं सिम्बॉलिज़म इन द पोएम. इसका जो है सिम्बॉलिक मीनिंग क्या है, सिम्बॉलिज़म क्या है पोएम में. द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ बर्चेज एंड बर्ड्स swinging has symbolism in it. Going up and down during birch swinging stands for swinging between reality and imagination, pleasure and purpose. मतलब कि अपने pleasure और purpose जो है उसके लिए उसने उसकी branches को टेढ़ा कर दिया. It is symbolism in the poem that changes a descriptive poem into something reflective and contemplative one. अब हम आते हैं पोएम का मैसेज क्या है. ठीक है, मैसेज ऑफ द पोएम. फ्रॉस्ट पोएम इनवेरिएबली एंड विद द मैसेज एंड अ मॉरल. एक मैसेज भी देके जाती है और एक सीख भी देके जाती है. मॉरल का मतलब होता है सीख. ठीक है, दिस पोएम contains a moral of avoiding extremes. It gives a message to combine reality with imagination, pleasure with purpose. फिर नेक्स्ट आते हैं स्टाइल, डिक्शन एंड मीटर पे. द चीफ क्वालिटीज़ ऑफ फ्रॉस्ट पोएट्री आर इट्स सिंप्लिसिटी, इट्स स्पोकन idiom, music and folk wisdom. This poem possesses all these qualities. It has been written in blank verse, but the variations of speed within a blank verse meter are masterly. The rhythm is varied in keeping with the requirements of thought and emotion. The language used is simple and clear. जो language use हुई है वो simple और clear है. There are many quotable lines. अब कोई बहुत सारी जो है इस पोएम में कोटेबल लाइन्स है जो आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो. सपोज जैसे मैंने की है, अर्थ इज़ राइट प्लेस फॉर लव. मतलब कि अर्थ जो है बिल्कुल सही जगह है जहाँ पे आप उससे जो है किसी भी चीज़ से आप प्यार कर सकते हो, आप लव हो सकता है आपको, क्योंकि नेचर से अर्थ इतनी ब्यूटीफुल है, आपको अर्थ से प्यार हो सकता है, उसकी चीज़ों से हो सकता है, उसके पेड़ों से हो सकता है, नेचर से हो सकता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें. ठीक है, मॉडर्निटी जो लास्ट इसका पॉइंट है वो है मॉडर्निटी. ठीक है, द लिरिक इज़ अ मॉडर्न इन सेवरल वेज. मतलब कि ये जो पोएम है वो मॉडर्न है. वो कैसे है, वो सेवरल वेज में है. इट फुली एग्जिबिट्स द सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न वर्ड्स. Such opposites as fact and fancy, earth and heaven combines to enrich the texture of the lyric. The feeling of anxiety, frustration and helplessness are characteristics of the modern city. As usual, he advocates a balanced approach to life which reconciles the opposites of fact and fancy, reality and imagination, pleasure and purpose. The poem recommends an avoidance of extremes such as submitting wholly to reality or living in a world of dreams, maddening materialism or aesthetic spiritualism. मतलब कि मटेरियलिज्म का मतलब होता है कि जैसे आप मटेरियलिस्टिक हो जाते हो, मतलब आपको लालच आ जाता है, भाई अब हमारे पास जो है अच्छा अभी तक तो हम नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, अब हमें जो है ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अब हमें लग्जरी चाहिए अपनी लाइफ में. ठीक है, ठीक है. अब कंबाइनिंग द ऑपोजिट्स ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, बॉडी एंड सोल,
earth and heaven seems to be the objective of the speaker in Frost poem। ठीक है, अब जो ये ऑब्जेक्टिव है फ्रॉस्ट की पोएम में स्पीकर का, ये यही है जो मैंने सब बताया, बॉडी एंड सोल का कनेक्शन है, अर्थ एंड हेवन का कनेक्शन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, और अब आपसे मैं मिलता हूँ अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।